करेगा नीचे। ठीक है, इसके बाद ये राइट साइड अपना होता है जूम इन इन जूम आउट करने के लिए। अपने पेजेस को कितना भी कम कर सकते हैं, कितना भी अपन, कितना भी कम से कम कितना होगा, ये 10 होगा। कम से कम ये अपना 10 हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये अपना हो जाएगा 500। कहाँ तक आप जूम कर सकते हैं इसे? 500 तक सबसे ज्यादा। ठीक है, कम से, हाँ, जीरो नहीं, 10 रहता है, 10 से ज्यादा नहीं जा पाता। देखो ये देखो 10 पे आके रुक जाएगा अपना। कम से कम 10 रहेगा और अधिक से अधिक 500 रहेगा। यहाँ से अपनी वॉच होती है, ये वॉच की सेटिंग, यहाँ से अपन टाइम सेटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे? यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपन को डेट चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे, और टाइम चेंज करना है तो अपन यहाँ से इसका टाइम चेंज कर सकते हैं। डेट करना है जैसे, अब अपनी कई बार ये टाइपिंग नहीं ओपन होती, यहाँ पे सारे वर्जन 17 में चलते हैं, 17 में ही अपनी टाइपिंग ओपन होती है यहाँ पर एग्जैक्ट डेट इसमें डली हुई है, अपने को चेंज नहीं करते कुछ भी, है ना। जैसे यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके कोई सा भी ईयर यहाँ से अपन शो कर सकते हैं, है ना। ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी अपने को चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो अपना क्या हो गया, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और क्या क्या सेटिंग करना सीखा था आपने इसमें? ठीक है, यहाँ से अपना ये फाइल, अच्छा ये सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है अपना? टाइटल बार। टाइटल बार में सबसे इम्पोर्टेंट अपना होता है क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है इसमें, और ये आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में। तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज क्या रहता है? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कोई सी भी बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें ओपन की बटन ऐड करना है, कहाँ पर? टाइटल बार में। टाइटल बार में जैसे हमें यहाँ पर अपनी ईमेल की बटन सेट करना है तो अपन डायरेक्ट यहाँ से इसी पर क्लिक करके उसी ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने एमएस इसमें, टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार। यदि हमें ये बटन को हटाना हो तो क्या करना है? ये जो क्लिक आए इन क्लिक को हम यहाँ से हटा देंगे इस टाइप से। तो ये सारी बटन यहाँ पे जो जो भी ऐड है ये सारी हट जाएंगी। अंडू की हटाना है या टेबल की हटाना है, अपने को जो भी हटाना अपन क्यूक एक्सेस टूल बार से हटा सकते हैं। अच्छा, क्यूक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है अब बताओ? टाइटल बार में कौन सी साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पर, है ना। और यहाँ पर ये तीनों बटन कौन कौन सी हैं? क्लोज, हाँ, मिनिमम मैक्सिमम है क्लोज की। तो मैक्सिमम से अपने इस टाइप से कर सकते हैं आप मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ आ जाएगा अपना? टास्क बार में। क्लोज नहीं होगा, मतलब ये टाइटल टास्क बार में अपना नीचे शो करेगा, और यहीं पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो। और ये अपना मैक्सिमम हो गया, तो अब इसको बड़ा कैसे करेंगे अपन पूरा? ये मैक्सिमम पे ही क्लिक क्लिक कर देंगे अपन यहाँ से। अच्छा, ये वाला ऑप्शन देखो, ये किस लिए होता है? जैसे हमारा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन रहता है, जैसे हाइड हो गया है, यहाँ से अपन इसको हाइड कर दिया, अब इसे शो करना है तो वापस अपन शो कर दो इसे यहाँ से। यहाँ से एवरीवन की सेटिंग की जाती है, देखो यहाँ से इसे हाइड कर दिया, आप कुछ भी नहीं दिखेगा आपका रिबन। कई बार गोल हो जाता है, नहीं दिखता है ना। तो हमें अब भैया उन्होंने कहा हमारा रिबन ही नहीं दिख रहा, क्या करें? तो यहीं पे आते हैं अपन, ये रिबन ऑप्शन रहता है, यहाँ से अपन इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, हाइड करने के लिए यही तो ऑप्शन रहता है, ये हाइड कर सकते हो, ऑटो हाइड रिबन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन का यूज आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये अपना किसका इंट्रोडक्शन हो गया? एमएस वर्ड की विंडोज का रिबन का। एमएस वर्ड की पूरी विंडोज का इंट्रोडक्शन दिया अभी मैंने, है ना। कितने रूलर्स होते हैं? 2 होते हैं, है ना। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या शो करता है? यहाँ पे आप जो भी फाइल का नाम जो भी सेव करेंगे, जैसे ये फाइल अभी क्या शो कर रही है? डॉक्यूमेंट वर्ड। अब यहाँ पर जैसे ये फाइल अपने नाम से है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसे सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए अपन जाते हैं फाइल ऑप्शन से सेव ऑप्शन पर। यहाँ से इसे हम कहीं पर भी शो कर सेव कर देते हैं डायरेक्ट। तो मैं यही नाम देने देती हूँ, चेंज नहीं करती हूँ, सेव कर दे। तो ये देखो, ये जो भी नाम वहां पर था वो यहाँ पे अपने टाइटल बार में शो
करता है। ठीक है, यही अपना। तो आप जिस भी नाम की फाइल बनाएंगे, जिस भी नाम की, तो आपका नाम कहाँ से होगा, वो फाइल का नेम कहाँ से होगा आपका? टाइटल बार में सबसे ऊपर, टॉप पर, है ना। अच्छा, इसके बाद अपना ये फाइल ऑप्शन रहता है। फाइल ऑप्शन में अपने कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे? हाँ, न्यू ऑप्शन किस लिए यूज होता है अपना? न्यू ऑप्शन से के अकॉर्डिंग आप कोई भी आप न्यू पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए, ये अपने बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स रहते हैं, और यहाँ पर रहता है अपना ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है ना, अपने हिसाब से क्रिएट करना है, तो अपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग यदि हमें यहाँ से कोई बने बनाए टेम्पलेट में अपनी फॉर्मेटिंग फिल करना है, अब उसी, जैसे ये अपना बने बनाया टेम्पलेट है, ये वाला ले लेते हैं। या इसी में क्या करना है आपको? अपनी अपनी फॉर्मेटिंग करना है, अपना डाटा फिल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? बने बनाए टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, है ना। और इसी में अपन को क्या, हाँ बताएंगे ना, बताएंगे। तो अभी तो अपना ये न्यू पेजेस का चल रहा था, तो अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ओपन ओपन ऑप्शन। ओपन से आपका क्या रहता है? जैसे आपने कोई फाइल सेव की, इसे आपको क्या करना है? ओपन करना है। सेव की हुई फाइल को ओपन करना, ओपन ऑप्शन का यूज रहता है। ठीक है, इसके बाद अपना रहता है सेव। सेव किस लिए रहता है? कोई भी फाइल को सेव करने के, अभी अपन ने सेव करके देखा था, है ना। कोई भी फाइल को सेव करने के लिए सेव का यूज किया जाता है। अच्छा, और सेव एज का यूज क्या रहेगा? उसी फाइल को दूसरी जगह पर सेव करना है। जैसे ये एक फाइल हमने डॉक्यूमेंट में सेव करी, उसी फाइल को हमको कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप में। तो सेव के बाद सेव एज का यूज करके हम अपनी फाइल की जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन ने कौन सी फाइल सेव की थी? अब अपन ने कोई नाम ही नहीं दिया था उस फाइल को। ये था इस टाइप से ना, इसी को, इस फाइल को अपने को दूसरी जगह सेव करना है, तो अब इतना डालना पड़ेगा दूसरी जगह सेव करने के लिए। वो तो पता नहीं क्या क्या डला हुआ है ना। इसलिए अपन इसको, अच्छा इसी को डिलीट कैसे करेंगे? जैसे हमें सेव की हुई फाइल को अपने डेस्कटॉप या वर्ड से डिलीट करना है, तो क्या करेंगे आप? देखो, इसी पर हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, और यहीं से अपन डिलीट कर सकते हैं इस फाइल को। अच्छा चलो, डिलीट ना करके हमें इसका नेम चेंज करना है। राइट क्लिक किया, अपन रीनेम पे आएंगे, यहीं से आप इसका कुछ भी नाम डाल सकते हैं। ये डाल दिया अपन ने, इसका नेम चेंज कर दिया, जो भी फाइल थी अपनी, ये चेंज हो गई। कहाँ गया? नहीं हुई, हो जाएगी। चेंज क्यों नहीं हुई? बनी हुई एक्स वाई जेड, आपका नाम डाल दें। तो यदि इस नाम से कोई दूसरी फाइल है, तो ये सेव नहीं होगी इसमें। हम्म, शिव प्रताप। ये सब सुबह में सेव कर लेते ना अपन, इसलिए ये सारे नेम। तो आप ऐसे करके फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। यदि अपन को इसे डिलीट करना है, तो आप डिलीट ऑप्शन का यूज करके इसे डिलीट कर सकते हैं। कुछ हो नहीं रहा, इसमें डिलीट भी नहीं हो रहा। नहीं, डिलीट हो जाता। चलो दूसरी फाइल करके देखते हैं अपन इसी में, ठीक है। इसका नाम चेंज करके देखते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं। वो शायद वो ब्लैंक भी थी इसलिए। ये इसका नाम चेंज हो गया आपका, ये हर्ष आ गया, हर्ष डाला था अपन ने।
है ना। अब इसी को अपन को डिलीट करना है तो ये डिलीट भी हो जाएगी राइट क्लिक करके, हो गई। क्योंकि वो कुछ अजीब ही नाम डला तो ना वो डिलीट कर रहा ना कुछ कर रहा, उसमें ऑप्शन में यूज ही नहीं आ रहा वो। हाँ, पहले ही सेव हो चुकी है वो फाइल। चलो वापस अपन यहाँ आ जाते। पहले मेरी बात ये सुनो, यदि वो फाइल सेव नहीं होती तो वो डेस्कटॉप में वहां पे शो नहीं करती। आप बोल रहे हैं ना पहले से सेव करिए, यदि भाई फाइल सेव नहीं है तो वहां पे शो नहीं करेगी, वो आएगी नहीं। जब वो डेस्कटॉप में शो कर रही इसका मीन्स क्या है, आपकी फाइल सेव है ना। चलो अब यहाँ पे देखो ये इसके बाद रहता है नेक्स्ट अपना प्रिंट का ऑप्शन, है ना। प्रिंट ऑप्शन से क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे ये प्रीव्यू अपन ने खोला था यहाँ पे। अच्छा, इसका प्रिंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से अपन को प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अपने जो भी प्रिंटर का नाम होगा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ से अपन प्रिंटर कनेक्ट करके चूज करके फिर यहाँ से अपने को वन साइड में लेना है, टू साइड में, जैसा जैसा भी लेना अपन चूज करके। जैसे प्रिंट वन साइड लेना है तो वन साइड चूज करेंगे, मैन्युअली प्रिंट ऑन वो दोनों साइड लेना है तो दोनों साइड का चूज करेंगे, ठीक है। बहुत साइड में ये दोनों तरफ आ जाएगा, आगे एंड पीछे, तो अपन को जैसा भी प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद अपना पेजेस अपन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है, टाइप से, है ना। और फिर इसके बाद आता है अपना लेटर। लेटर में अपने को A4 साइज में लेना है या अपने को B4 साइज में लेना है, जिस भी साइज में अपने को अपना पेजेस लेना है, पेजेस यहाँ से अपन ले सकते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट साइज कौन सा होता है इसमें, A4 साइज। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट किस में क्रिएट करना चाहिए, A4 साइज में, ठीक है। इसका प्रिंट बहुत अच्छा निकलता है। इसके बाद अपना मार्जिन सेट होगी। ये सारी चीजें हम पहले ही सेट कर लेते हैं, लेकिन कई बार यदि हमारा नहीं हो पाया, हमने पहले नहीं कर पाए, तो अपन यहाँ पे जाके एक बार प्रीवियस में भी अपने पेज की सेटिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन जैसे कि अपनी मार्जिन जो भी रखना हमें, सबसे बेस्ट रहती है इसमें नैरो मार्जिन। नैनो मार्जिन का ही यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। पेज हमें हर चीज पर जैसे कि वन साइड में ऐसा लेना है, एक ही पेज में दोनों साइड लेना है, या चार फोर कॉलम में लेना है हमें अपने प्रिंट को, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसा लेना है। छोटे छोटे बॉक्स आ जाएंगे फिर आपके, बहुत छोटे छोटे। हाँ, इतने इतने से, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंट ऑप्शन। चल अपना शेयर रहता है, कोई भी चीज अपन शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करना अपन सीखेंगे बाद में। एक्सपोर्ट पीडीएफ बना सकते हैं यहाँ से अपने, एक्सपोर्ट करके कोई सा भी पीडीएफ यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कोई फाइल बनाई उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं यहाँ से सारी फाइलों को, पूरे ये विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आपकी फाइल में, फाइल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। अच्छा, हाँ ये बताओ कि मेन्यू बार में कौन कौन से टैब होते हैं, मेन्यू बार में कौन कौन से टैब होते हैं, शिवांश बताओ। रुक जाओ अभी बताना। चलो बताओ कौन कौन से टैब होते हैं। अच्छा, फॉर्मेट का, फॉर्मेट टैब कब आता है, फॉर्मेट ऑप्शन कब आता है। हाँ, तो ये टैब में नहीं आता अपना, है ना। फॉर्मेट अपना टैब में नहीं आता। फॉर्मेट जब आता है जब हमें किसी टेक्स्ट की, वर्ड की, या हमने जो शेप क्रिएट किया है उसकी हमें फॉर्मेटिंग करना है। नॉर्मल में उसमें फॉर्मेट नहीं रहेगा, तो ये अपने इसमें नहीं आता, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन इसमें रहते हैं। ये आपको पूछा जाता है कि मेन्यू बार में आपके कौन कौन से टैब होते हैं,
तो एक फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स होते हैं आपके। ठीक है। होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, फॉन्ट की सेटिंग करने के लिए रहता है। इसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए पैराग्राफ का ऑप्शन रहता है। स्टाइल, कोई अपने पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करने के लिए स्टाइल का ऑप्शन रहता है। और ये रहता है अपना एडिटिंग का ऑप्शन। अच्छा, अपन जैसे अपन ने ये अपन ने कुछ पैराग्राफ्स लेके आए। अच्छा, ये कैसे लेके आए? देखो, एक इसका फॉर्मूला होता है, इजिकल टू करके R&D डालेंगे अपन, रैंड ब्रेकेट ओपन। यदि हमें जैसे कि कोई भी पैराग्राफ 7 लाइन में लेना है और फोर फोर पैराग्राफ लेने हैं, तो अपन डाल सकते हैं ऐसा, या इसको क्लोज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये इतने पैराग्राफ देता है। इसको अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कोई पैराग्राफ बनाना रहेंगे, वही जो उसमें दिए गए हैं सेम ही आएंगे, रिपीट करेगा उसको। जो भी पैराग्राफ उसमें है वही रिपीट करेगा, जितने भी ज्यादा आपको लेना, कोई अदर से नहीं देगा। जैसे ये मैंने ये वाला डिलीट कर दिया। अब देखो, मुझे लेना है यहाँ पे इजिकल टू किया, R&D ब्रैकेट ओपन। अब 7 पैराग्राफ लेना है, कॉमा लगाया, 9 करके ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये उतने ही आ जाएंगे अपने 7 लाइन में। ये देखो, 7 पैराग्राफ, 9 पैराग्राफ आ गए 7 पॉइंट में। ये देखो। तो चलो, आप अपने को इसकी पूरी सेटिंग करना है। तो ये अब इतने ऑप्शन तो आप बहुत बार कंप्लीट कर चुके हो, जैसे लगभग आपका प्रैक्टिकल बहुत दिन से भी चल रहा है। जैसे न्यू स्टूडेंट आए हैं जैसे, उनका भी कवर नहीं हो पाया है ना? तो एक बार और रिपीट, अभी वर्ड एक बार और रिपीट होगा जब अपना पीसी पैकेज चलेगा। पीसी पैकेज में अपने कौन कौन सी चीजें आती हैं? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना? अच्छा, MS वर्ड में क्या क्रिएट किया जाता है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं ना, कोई भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं हम। और एक्सेल में क्या बनती है आपकी? स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल में आपके बिल वगैरह बनते हैं, मार्कशीट बनती हैं, है ना? और पावर पॉइंट में क्या बनता है आपका? प्रेजेंटेशन बनती है। ठीक, ये तीनों आपके किस में आते हैं? पीसी पैकेज में। पीसी पैकेज में ही तीनों आएंगे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है। फंडामेंटल आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, पीसी पैकेज आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें ही आएंगे आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। देखो, ये तो फिर इसमें रहता है अपना क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। यहाँ से अपन इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये सारे ऑप्शंस किसके अंदर क्रिएट हो रहे हैं? होम टैब के अंदर, है ना? ये सारे ऑप्शंस होम टैब में रहते हैं। होम मीन्स क्या होता है? होम मीन्स क्या होता है? घर ही होता है ना? घर होता है ना, होम मीन्स हाउस होता है। तो ये सारी बटन्स किसमें रहती हैं? मतलब समझ लो, ये इसका घर ही है, यहाँ पे सारी बटन्स रहती हैं। जैसे कि आपने ये अपने फोन की सेटिंग करने के लिए। अच्छा, इंसर्ट मीन्स क्या होता है ये बताओ पहले। हाँ, टेबल लेते हैं, लेकिन इंसर्ट मीन्स होता है किसी भी चीज को लाना। इंसर्ट में से हम किसी भी चीज को ला सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लेकिन होम में क्या रहता है? होम में ऑटोमेटिक ये बटन दी जाती हैं, इसमें हमें कोई चीज लाना नहीं पड़ता। कोई चीज हम ला नहीं सकते। जैसे इंसर्ट टैब पे जाएंगे आप, यहाँ से हमें कोई पिक्चर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी ला सकते हैं, है ना? और हमारी जो कंप्यूटर में सेव हो वो भी हम ले सकते हैं, वॉलपेपर में हो वो भी हम ले सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अकॉर्डिंग हम कोई चीज, नई चीज क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन होम टैब में हम कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते। उसमें जो बटन है हमें वही ऐड करना है, वही का यूज कर सकते हैं, बस उन्हीं बटन का। तो ये हो गया अपना होम टैब। होम टैब में अपना रहता है ये कॉपी का ऑप्शन। अपन बस इतने 3 ऑप्शंस देखेंगे इसमें, बाकी फिर ज्यादा होंगे तो आप भूल जाओगे। तो अपने को आज में इतने ही ऑप्शंस देखना। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया। क्या क्या सीखा था आपने? टाइटल बार कहाँ होता है? टास्क बार,
रूलर्स कितने होते हैं? और स्क्रॉल बार, क्लोज की बटन किस साइड होती है? और एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में, कहाँ पर? टॉप पर, टाइटल बार में, है ना? तो देखो यहाँ से ये अपना, अच्छा ये बताओ कि प्रिंट का ऑप्शन किस किस टैब में होता है? पिक्चर का ऑप्शन इंसर्ट टैब में, है ना? ठीक है, यहाँ से अपन ने इसकी कॉपी की और यहाँ से अपन इसको पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे जितनी बार भी हमें पेस्ट करना है। ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी होती हैं। जैसे हमें इसमें अगर कोई कॉपी करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल+V से हम पेस्ट कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा कॉपी पेस्ट। यदि हमें इसे कट करना हो तो इसकी शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल+X। कंट्रोल+X से हम इसे कट कर सकते हैं। अंडू, कंट्रोल+Z। ठीक है, कंट्रोल+Z से अंडू हो जाता है। यू से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। जैसे मैंने इसको कंट्रोल+U कर दिया तो यू से क्या होगी? इसमें सारी अंडरलाइंस हो जाती हैं, है ना? इसके बाद अपन ने इसे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब अपन कट भी कर लिया अपन ने, डायरेक्ट शॉर्टकट की भी पढ़ ली। अब इसमें आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है? देखो, जैसे ये मैंने इतनी हेडिंग को, इसे मैंने साइज बड़ा कर लिया इस लाइन का, इस ऑप्शन का सिलेक्ट किया। यहाँ से अपन ने इसका साइज बड़ा किया, इसी में अपन ने कलर कर लिया। ठीक है, और इसे अपन ने हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। हाईलाइट कर दिया। अब यही फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर भी करना है, सेम। तो इसका यूज हम किस अकॉर्डिंग करेंगे? यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और ये फॉर्मेट पेंटर यही फॉर्मेटिंग यहाँ कर देगा। जो हमने ऊपर की वही है वो। सारी हेडिंग्स को सेम परफेक्ट बनाने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जो भी हमने वन हेडिंग में ऑप्शन यूज किया, जैसे साइज बड़ा किया, बोल्ड किया, वही हमारी नेक्स्ट हेडिंग में सेम हेडिंग बना देता है वो फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर भी यही चाहिए, ये हो गई। सेम हो गया, साइज भी वही, कलर भी वही, बोल्ड भी वही, है ना? ये फॉर्मेट पेंटर का यूज रहता है। ठीक है, यहाँ से इसी को यहाँ छोड़ दिया, वापस सिलेक्ट किया। इसे अपन यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से अपन इसे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अपन इसकी लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, इसमें अपने को जितने भी चाहिए, है ना? इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से अपनी कई अंडरलाइन डिजाइन होती हैं, उसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस का साइन देना हो, हम क्रॉस का साइन दे सकते हैं। इसके बाद अपना ये सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शंस रहते हैं, इसका यूज अपना रहता है। यहाँ पर अपन ने जैसे कि एक ये लिखा अपन ने, से अपन साइज बड़ा कर लेते हैं। ये पावर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे जैसे 2 की पावर बनाना है, 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये अपन ऐसा कर देंगे तो ये 2 की पावर लग जाती है। इसी को अपन को नीचे शो करना है तो ये नीचे शो करेगा। जैसे हमारा ये रिज्यूम बनाते हैं, 10th लिखा हुआ होता है, तो TH को हमें ऊपर शो करना रहता है। तो अपन सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ से अपन कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें इस स्टाइल में लेना है, इस स्टाइल में लेना है ना?
टेक्स्ट कलर भी कर सकते हैं, आउटलाइन कलर भी कर सकते हैं, शेडो भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, ग्लो भी कर सकते हैं, नंबर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप। नंबर स्टाइल बहुत बड़े बड़े साइज में हो जाएगी। स्टाइल ही तो चेंज करना है। ये देखो, यहाँ से अपन हाईलाइट कर सकते हैं इसे, है ना। ब्लैक कर दिया अपन ने उसको, ग्रीन कर दें। ये कौन कर रहा है ऐसा? मैंने कर रही है। फॉर्मेट पेंटर है, देखो मेरे हाथ में ये, है ना, ये फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। एक ही हेडिंग को सेम हेडिंग में कन्वर्ट कर सकता है ये, है ना। इसे अपन वापस यहीं छोड़ देते हैं। अब अपन इसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखो ये सारा आ जाए। नो कलर कर देंगे। इसके बाद ये अपना टेक्स्ट कलर कर सकते हैं अपन, जो भी अपन को इसमें कलर देना है। यहाँ से ये देखो, रेड करना है। अच्छा, इसी को हमें हमारे पैराग्राफ को असेंड, यहाँ से टेंस केस का ऑप्शन होता है। जैसे हमें इसे सेंटेंस केस में क्रिएट करना है, सेंटेंस केस में जमाना है, लोअर केस में जमाना है, अपर केस में जमाना है, या कैपिटल में, या फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल्स में से जमाना है हमें। तो हम इसके लिए, जैसे ये सेंटेंस केस में हमारा लेटर क्रिएट कर देगा, ये सिलेक्ट किया, टेंस केस पर आकर ये अपना सेंटेंस केस हो गया, ये अपना लोअर केस हो गया, ये सारा अपना अपर केस कैपिटल हो गया। ठीक है, क्या वो सेंटेंस केस में पहले से ही था, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। देखो अभी अपना पूरा कैपिटल हो गया। अब इसे अपन सेंटेंस केस में कर सकते हैं। ये देखो, वो पहले से सेंटेंस केस में ही जमा था, इसलिए उसका यूज नहीं हुआ। बाकी सारे अपन ने यूज कर चुके, जैसे ये अपने को इसमें करना है। देखो ये सारा फर्स्ट लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, बाकी सारे कैपिटल हो गए। समझ में आया आपको? ये इरेजर रहती है, बहुत कम यूज आती है, चलती कम। फिर यहाँ से अपना रहता है पैराग्राफ का ऑप्शन। ठीक है, पैराग्राफ पूरी पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए रहता है ना। तो अपन सिलेक्ट करेंगे, जैसे अपने पैराग्राफ को सेंटर में करना है, ये सेंटर में आ जाएगा। राइट में आना है, राइट में आ जाएगा। लेफ्ट में आना है, लेफ्ट में आ जाएगा। ये अपने जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई मीन्स क्या होता है कि हमारा जो पैराग्राफ है पूरा सेम जम जाता है ना। यहाँ से ज्यादा है, देखो कहीं से भी ज्यादा नहीं दिख रहा, पूरा एक रो में दिख रहा है ना। अपने पैराग्राफ को ये पूरा जस्टिफाई ना, यहाँ से ज्यादा होता है ना, यहाँ से ज्यादा होता है। ठीक है, ये जस्टिफाई का यूज रहता है। इसके बाद ये होता है अपना लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। यहाँ से हम स्पेस दे सकते हैं अपने पैराग्राफ में, कम ज्यादा कर सकते हैं इसकी स्पेसिंग, ऐड कर सकते हैं या पूरी रिमूव कर सकते हैं इस टाइप से, है ना। इसके बाद जैसे हमें एक रो में इस रो को हाईलाइट करना है, तो ये शेडिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ से अपन एक रो में हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे एक ही टेक्स्ट को करना है। इसे हम एक ही टेक्स्ट को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं एक ही रो में। ये ओनली टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, ये पूरी रो को हाईलाइट करता है। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें बॉर्डर क्रिएट करना है। यहाँ से जैसे टॉप में लेना है, टॉप में ले सकते हैं, बॉटम बॉटम में, टॉप में, कहीं पर भी ले सकते हैं। ये टॉप में ले ली, बॉटम में ले ली, ऑल साइड लेना है, ऑल साइड ले सकते हैं अपन। ये हो गया, ऑल साइड ले ली अपन ने। इसके बाद यहाँ पर आता है अपना ब्लेड का ऑप्शन। यहाँ से अपन इसमें ब्लेड क्रिएट कर सकते हैं, कोई सी भी ब्लेड। जैसे ये लगाना है हमें। इसके बाद यदि हमें
ये वाली लगाना है। अच्छा, जैसे हमें इसके अकॉर्डिंग कोई दूसरी पिक्चर्स लगाना हो जो हमारी इस बुलेट में दी गई है, तो इसलिए अपन जाते हैं यहाँ से डिफाइंड न्यू बुलेट पर। यहाँ से अपन जाएंगे पिक्चर्स पर, यहाँ से अपन जाएंगे वर्क ऑफलाइन। यहाँ से अपन या तो अपने इसमें नेट है तो हम सर्च करके कोई सी भी इमेज ले सकते हैं, नहीं तो हम फाइल पर जाकर यहाँ पे अपनी जो भी इमेज होगी अपन यहाँ से ई ड्राइव पर जाएंगे, ये वॉलपेपर पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी जो भी इमेज होगी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली करना है, इंसर्ट कर देंगे। फिर अपन वापस यहीं आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं, ये देखो ये जो भी इमेज हमने ली थी ये आ गई। ये वाली आई थी पहले, इसमें किसकी थी, यहाँ देखो ये वाली ऐड की हमने, पहले ये वाली लगाई थी हमने विंडोज वाली, ठीक है। उससे पहले ये गणपति जी वाली थी, ये वाली हमने अभी ऐड की। तो ऐसे हम कोई सी भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नंबरिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे नंबरिंग में हमें कोई पिक्चर सेट करना है, जैसे ये मैंने ये वन इसका साइज कम किया, इसके बाद यहाँ से मैंने इसे एंटर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक नंबरिंग में क्रिएट होगा। ये टाइप किया, ये देखो टाइप से, है ना। इसके बाद यहाँ पर आता है अपने, जैसे ये हमें नंबर में देना 1 2 3 में, या इस टाइप से देना है अपन को, या फिर अपने को अल्फाबेट्स में शो करना है तो हम अल्फाबेट्स में शो कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमें हेडिंग के अंदर हेडिंग कन्वर्ट करना है, ये हेडिंग कन्वर्ट हो गया पूरा, ठीक है। ये इससे अपन थोड़ा आगे जा सकते हो, इससे अपन थोड़ा बैक आ सकते हैं। ये देखो ये एक रो में पूरा एक साइड कन्वर्ट कर देगा पूरा, और यहाँ से अपन सेम कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं इस टाइप से, है ना। आया आपको समझ में इतना, उधर क्या नहीं आया। तो अभी आपको एक रिज्यूम क्रिएट करके बताना है मुझे उधर पर, इतने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप एक रिज्यूम तो बना ही सकते हैं, ठीक है। ये अपने टेक्स्ट को असेंडिंग डिअसेंडिंग में जमा सकते हैं आप यहाँ से, इस टाइप से, है ना। डिअसेंडिंग में कर सकते हैं, असेंडिंग में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे हटाया, क्या इधर आके बताऊँ, मुझे समझ नहीं आया, इधर आओ। हाँ, ये फाइल का ऑप्शन रहता है, ये जब लगता है जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे कि अब अपना लास्ट में लगता है तो ये बताने के लिए, ये शो करने के लिए कि हमारा एक पैराग्राफ या एक डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि ये मैं यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इसको यहाँ पे अपन लगा के छोड़ सकते हैं। पर ये किस लिए होता है, देखो मुझे यहाँ लगा, ये सभी जगह शो कर रहा है, ये तो एक ही जबकि ये लास्ट में ही लगता है ना। जैसे हमारा एक पैराग्राफ, क्योंकि ये सारे ही पैराग्राफ बना के हमने लगाए हैं अलग अलग, इसलिए सारों में ही शो कर रहा है अलग अलग। कौन सा वाला, ये ये वाला अभी बताया तो, असेंडिंग डिअसेंडिंग करके ही बताया अभी। हाँ देखो, अपन एक बार इसको भी करके देखते हैं असेंडिंग डिअसेंडिंग में। जैसे यहाँ पर जाके पैराग्राफ ऑप्शन में रहता है अपना असेंडिंग डिअसेंडिंग का ऑप्शन अपने, जैसे मुझे इसे असेंडिंग में करना, असेंडिंग में तो ये डिअसेंडिंग में करना, ओके कर देंगे, ये हो जाएगा।
है ना। असेंडिंग में करना है तो आप असेंडिंग में कर सकते हैं, इस टाइप से, ऐसे। हाँ, असेंडिंग में वन से एक रो में जम जाते हैं, डी असेंडिंग में नीचे से ऊपर हो जाते हैं। क्या होता है असेंडिंग में? अभी तो बहुत बोल रहा था अभी आवाज में। असेंडिंग डी असेंडिंग हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। इतने ऑप्शंस किसको समझ में नहीं आए ये बताओ। आगे बताओ कि आप बाद में देखेंगे अपन। अच्छा, फाइंड रिप्लेस पता है आपको? फाइंड मीन्स क्या होता है? खोजना, किसी भी वर्ड्स को फाइंड करना। अब जैसे कि मुझे, ये तो नॉर्मल स्टाइल के लिए यूज होता है, चलो इसको मैं पूरा कंप्लीट ही कर देती हूँ। सिलेक्ट किया, यहाँ से ये अपनी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, ओनली ये स्टाइल के लिए यूज होगा ये। कहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन ओनली स्टाइल के लिए यूज होता है आपका। ऐसा है ना? ये हो गया। फिर आपको आ रहा है समझ में? क्या नाम है आपका? प्रतिभा, आपको आ रहा है? किया है? अच्छा अच्छा, आप करके देखेंगे तो आ जाएगा एक दो बार, है ना। देखो जैसे कि मुझे यहाँ से ये फाइंड का ऑप्शन है, मुझे यहाँ पे ये टू फाइंड करना है कि मेरे पेजेस में ये कितनी जगह आया है। ये गए फाइंड पर, ये देखो ये जहाँ पे भी टू है सारा हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, हो गया। तो फाइंड अपने पेजेस में, जैसे आपका नाम है या कोई भी ऐसा नाम है जो हमें तुरंत में हाईलाइट करना है या देखना है कि हमारे ये पेजेस में कितनी जगह आया है। जैसे क्या, हाईलाइट हो गया ना, वो अब थोड़ी हटेगा। हाँ, नहीं हटता नहीं है, वो ओनली हाईलाइट करने के लिए ही है। हाँ, इसके बाद अपना यहाँ से आता है रिप्लेस का ऑप्शन। तो हमें टू टू की जगह क्या करना है? क्या कर दे, मयंक कर दे। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर देंगे। ओके कर देंगे। अब जहाँ पे भी आपका टू होगा वहां पे क्या हो गया? मयंक हो गया। ये उसी वर्ड को चेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है। और ये सिलेक्ट तो रहता है उन लोगों, सिलेक्ट करने की ये पूरा मेटा सिलेक्ट कर देता है ये, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, पूरा वर्ड कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। ये सिलेक्ट करके तो बताया। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होंगे तो उन्हें सिलेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन आपका। और ये आपका विच किसे सिलेक्ट करेगा? फॉर्मेटिंग, जितनी आपने फॉर्मेटिंग की है। ठीक है, सिलेक्शन पैन ओपन हो जाता है साइड में, इससे हाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, शो कर सकते हैं आप, हाइड एंड शो करने के लिए। ठीक है, आप ये ऑप्शन करके देख लेना, ये आपका एक बार रिपीट हो चुका है, आपने कर चुके हैं, है ना, इसलिए मैंने एक बार और रिवाइज कर दिया आपका। तो आप ये सब अभी प्रैक्टिकल करके देख लो। ठीक है। ठीक है, निकाल।